चलिए बेटा वापिस स्टार्ट करते अपना रेशियो एनालिसिस चल रहा था जिसमें अपन ने लिक्विडिटी रेशियो पढ़ लिया था, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो पढ़ लिया था और सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ लिया था। आज अपन लास्ट रेशियो लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है रेशियो? देखो ये रेशियो जनरली बिजनेस की परफॉर्मेंस या फिर अर्निंग कैपेसिटी मेजर करता है, मेजर करते हैं। क्या बोला बेटा मैंने? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है? जो बिजनेस की परफॉर्मेंस या फिर अर्निंग कैपेसिटी, परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है, यानी कि ये वाले बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। ध्यान रहे कैसे रिलेटेड है? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से रिलेटेड है ये वाले रेशियो। बेटा इन रेशियो की सबसे बढ़िया खासियत क्या है कि ये जितने भी रेशियो है इनको हम डिवाइड करेंगे RFO से, वो भी कौन सा? नेट RFO से। नेट RFO, RFO का मतलब क्या होता है बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। साथ के साथ उतारते जाना और समझते जाना, इसी को बेटा हम सेल भी बोलते हैं। ठीक, यहां वर्ड लिखा है नेट सेल, तो ये लीजिए बेटा नेट सेल बोल दो या नेट RFO। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला बनता है टोटल सेल माइनस सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का एक और नाम है बेटा रिटर्न इनवर्ड। ऐसे एक नेट परचेज होता है जिसे हम बोलते हैं टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। अब बेटा टोटल सेल की बात करें तो टोटल सेल में दो चीजें शामिल है, कैश सेल। टोटल सेल में कितनी चीजें शामिल है? दो, कैश सेल और एक आएगी अपनी क्रेडिट सेल। कैश सेल और क्रेडिट सेल। ठीक, अब एक एक फॉर्मूले की बात करते हैं। ये तो पता चल गया कि जो ट्रेडिंग P&L से रिलेटेड है, और इस फॉर्मूले की खासियत क्या है इसकी कि ये डिवाइड कैसे करना है? हमेशा नेट RFO से। और बेटा जो इसका आंसर आएगा वो परसेंटेज के रूप में आएगा। हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? परसेंटेज के रूप में करेंगे। ठीक है, आइए अब हम एक एक फॉर्मूला लेते हैं इसका। सबसे पहले है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट, चलो फॉर्मूला ढंग से समझो तो कैसे बनेगा समझना। मैंने रूल क्या बताया कि इसके जितने भी फॉर्मूले सबको डिवाइड करना है नेट RFO से, तो डिवाइड में तो आ गया नेट RFO। और ये रेशियो किस रूप में आएंगे बेटा? परसेंटेज के रूप में आएंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए हर रेशियो को कैसे मल्टीप्लाई करना रहेगा? 100 से, ये तो फिक्स है। अब फॉर्मूला काय का पूछा है? ग्रोस प्रॉफिट का, तो ऊपर लिख देते हैं ग्रोस प्रॉफिट। ये लीजिए, ये आपका क्या बन गया है? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला। नेट RFO अभी ऊपर समझाइए अपन ने। रही बात यहाँ ग्रोस प्रॉफिट की, तो आ जाओ साहब ग्रोस प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। अगर बात की जाए ग्रोस प्रॉफिट को कैसे निकालें, तो इसके दो तरीके हैं। या तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा? ये लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट, इधर लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, फिर लिखेंगे टू नेट परचेज, फिर लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इधर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक,
या क्लोजिंग स्टॉक अपन सबसे लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। बाई आरएफओ या नेट सेल, नेट आरएफओ लिख देता हूँ मैं, जिसे नेट सेल भी बोलेंगे, और बाय क्लोजिंग स्टॉक इधर का टोटल करेंगे, इधर का टोटल करेंगे, बैलेंसिंग फिगर से मेरा निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये लीजिए, इधर बैलेंस निकलेगा तो हम उसे बोलेंगे ग्रॉस लॉस। या तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बना के क्या निकाल सकते हो बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये सबसे इजी तरीका जो 11th में भी पढ़ा है अपन ने। अब यहाँ एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर्ड आया है, तो चलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता क्या है ये देख लेते हैं। अभी काम आएगा बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आगे, इसलिए समझा रहा हूं ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे जो प्रोडक्ट को बनाने तक किए गए हैं। मतलब जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो वहां तक जितने भी एक्सपेंसेस किए वो सब क्या माने जाएंगे, डायरेक्ट। उसके बाद के सारे खर्चे क्या माना जाएंगे, इनडायरेक्ट। इन्हें बोलते हैं फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस। फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। इनके नाम याद रखना बेटा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सबसे पहले है वेजेस, दूसरा है राजा बेटा वेजेस एंड सैलरी, तीसरा है कैरीज इनवर्ड, फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, फ्रेट हो गया, फ्रेट मतलब भाड़ा, ठीक है। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज, परचेज से रिलेटेड सारे खर्चे क्या माने जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे परचेज से रिलेटेड खर्चे की अगर बात करें तो यहां आता है एक मेन खर्चा कमीशन ऑन परचेज, ठीक है। यही आता है बेटा फैक्ट्री एक्सपेंसेस, यही आता है प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। बेटा ये दोनों भी इससे रिलेटेड ही है। मैन्युफैक्चरिंग बोल दो, प्रोडक्शन बोल दो, फैक्ट्री बोल दो या प्रोडक्टिव बोल दो। कैरीज इनवर्ट है, वेजेस है, वेजेस एंड सैलरी है, कैरीज इनवर्ट है, फ्रेट है और एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज है। दिमाग में फिट कर लेना ये। आगे अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो इधर वेजेस है तो इधर आ जाएगा सैलरी, इधर वेजेस एंड सैलरी है बेटा तो इधर आ जाएगा सैलरी एंड वेजेस। इधर कैरीज इनवर्ट है तो इधर आ जाएगा कैरीज ऑन परचेज, सॉरी कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड। देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, कैरीज इनवर्ट क्या होता है, कैरीज का मतलब होता है भाड़ा, इनवर्ट यानी कि परचेज के ऊपर जो किराया भाड़ा लगा है, तो इसे ही बोला जाता है कैरीज ऑन परचेज भी बोला जाता है। यानी कि परचेज जो रॉ मटेरियल किया उसका जो भी किराया भाड़ा लगा है उसे हम क्या बोलते हैं, कैरीज इनवर्ट। इसी तरीके से सेल के ऊपर लगता है तो इसे हम बोलेंगे, वहां क्या लिखा कैरीज ऑन परचेज, तो यहां लिखेंगे हम कैरीज ऑन सेल, ये सेल से रिलेटेड है। आगे यहां आ जाएगा नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, यही डेप्रिसिएशन वेप्रिसिएशन और भी जितने भी खर्चे वो सब कहाँ आ जाएंगे, इनडायरेक्ट में। इनको छोड़ के यहां भी मैं एटसेट्रा लिख रहा हूं, यानी कि प्रोडक्ट तक बनने के खर्चे डायरेक्ट होते हैं, बाकी सब क्या माने जाएंगे, इनडायरेक्ट। ये अपने एग्जाम में ज्यादा आते हैं तो ये मैंने लिख दिए हैं यहाँ, ठीक। आइए ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट की बात होगी, है अपन बात कर रहे थे ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की। तो आओ साहब, तो एक तरीका तो है अपन ट्रेडिंग अकाउंट बना ले बेटा,
दूसरा तरीका याद हो तो अपन ने कॉस्ट ऑफ आरएफओ का एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था? नेट आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मैं इस ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ले आऊं तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको इधर ले जाऊं तो ये माइनस का हो जाए, तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बन जाएगा क्या बेटा? ये देखो बन गया, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर नेट आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ। डन है? चलिए ये अपना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कंप्लीट हो गया बेटा, आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए दूसरा फॉर्मूला है अपना नेट प्रॉफिट रेशो। फॉर्मूला बनाने की ट्रिक क्या थी कि डिवाइड में तो लिखेंगे नेट आरएफओ, परसेंटेज में आंसर आएगा इनटू 100, और नेट प्रॉफिट का है तो लिख दो ऊपर नेट प्रॉफिट। आओ साहब बात करते हैं यहां पे नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट को दो तरीके से यहां भी निकाल सकते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग अकाउंट से निकाला था, तो यहां हम इसको निकाल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कैसे बनेगा ये लीजिए साहब, इधर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, अगर ग्रॉस लॉस होगा तो वो इधर आ जाएगा, इधर आएगी बाय इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम मतलब सेल के अलावा जो भी इनकम है, जैसे रेंट रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, तो वो सब क्या मानी जाएगी? अपनी इनडायरेक्ट इनकम। इधर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी पढ़े अपन ने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दोनों तरफ का टोटल लगाएंगे तो बैलेंसिंग फिगर से यहां आ जाएगा बेटा नेट प्रॉफिट। ये लीजिए कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। अब एक फॉर्मूला है तो इससे फॉर्मूला बनाए, देखो इन दोनों के टोटल में से हमने ये माइनस करा तो ये आ गया, तो देखो फॉर्मूला क्या बना कि ग्रॉस प्रॉफिट में आप प्लस कर दो इनडायरेक्ट इनकम और माइनस कर दो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट इनकम की बात करें तो डिस्काउंट, रेंट, कमीशन, डिविडेंड, एक इंटरेस्ट भी लिख लो, इंटरेस्ट रिसीव्ड। डन है? तो लो बेटा फोटो इसका, फिर आके बात करते हैं अपन नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग रेशियो के ऊपर। आओ थर्ड रेशियो हम लेंगे ऑपरेटिंग रेशियो। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रहे। फॉर्मूला कैसे बनाना है याद है तुम्हें? डिवाइड में लिखेंगे नेट आरएफओ, इनटू करेंगे 100। अब ऊपर क्या लिखना है? तो बेटा ऊपर लिखना है कॉस्ट ऑफ आरएफओ। ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है तो मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ ना, ट्रिक तुम्हें पता चली गई है। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय नेट आरएफओ इंटू 100। ये लीजिए सर, ये ऑपरेटिंग रेशियो। कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या होता है तुम अच्छी तरीके से जानते हो, अपन को समझना है ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम। तो चलिए आओ आइए पहले मैं एक्सपेंसेस की बात कर लेता हूं।
यहाँ दो पार्टीशन करे अपन ने, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट करे थे ऐसे ही अपन करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इधर लेता हूं मैं बेटा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, समझना। चलिए, ऐसे एक्सपेंसेस बिजनेस की मेन या फिर कोर एक्टिविटी से रिलेटेड हो। क्या बोला गया है कि ऐसे खर्चे जो बिजनेस की मेन या कोर एक्टिविटी से क्या हो बेटा, रिलेटेड हो। मेन या कोर एक्टिविटी क्या होती है बेटा, जैसे सेल के लिए जरूरी हो, परचेस के लिए जरूरी हो, प्रोडक्शन, इन तीनों एक्टिविटी के लिए जो खर्चे कर रहे हैं वो मेरे कौन से खर्चे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आइए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। आप तो देखो कैसे एग्जाम्पल है इसके। मैंने एग्जाम्पल याद रखने तुम। फर्स्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब इसमें क्या आएगा, कुल मिला के याद रखो रेमुनरेशन। पार्टनरशिप में पढ़ा था अपन ने एक वर्ड रेमुनरेशन, चैप्टर नंबर 1 में। रेमुनरेशन में क्या क्या शामिल होता है, सैलरी आ गई, बोनस आ गया, कमीशन आ गया, ये तीनों चीज तो रेमुनरेशन में। और भी जो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं जैसे लिव इनकेशमेंट आ गया, तो ये भी कहां पे आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में ही आएगा। आगे दूसरा खर्चा डेप्रिसिएशन, तीसरा अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन क्या होता है बेटा, जैसे गुडविल को राइट ऑफ करते हैं ना, इसे हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट पे लगता है, अमोर्टाइजेशन जनरली होता है इंटेंजिबल एसेट्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, बेटा वर्ड याद रखना, शॉर्ट टर्म लोन, जो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है। शॉर्ट टर्म लोन वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड ही होता है। और क्या आ सकता है, बेड डेट्स हो सकता है यहाँ पे, ETC एटसेट्रा। ये मेरे हो गए कौन से एक्सपेंसेस बेटा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब वही बात करते हैं अपन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। तो आइए, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या आएगा, ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस की मेन या कोर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होते, जो बिजनेस के मेन एक्टिविटी से रिलेटेड खर्चे नहीं होते हैं। बेटा जनरली इसमें ना दो ही तरीके के खर्चे आते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूँ डायरेक्ट। एक आती है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट, वो भी कौन सा, तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आ सकता है, डिबेंचर आ सकता है, बैंक लोन आ सकता है। ठीक है,
और बाकी जो भी है वो एबनॉर्मल लॉस के वाले खर्चे होते हैं, एबनॉर्मल लॉस। जैसे समझो, ये याद रखने, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट असेट्स। और बेटा नॉन करंट असेट में दोनों आ गए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आ गया और अपनी फिक्स्ड एसेट्स भी आएगी। फिक्स्ड एसेट को अपन बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, आगे अगर बात करें तो और क्या क्या आ सकता है इसमें, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, फ्लड, ये भी यही माना जाएगा खर्चा। डन है क्या? और कौन से खर्चे आ सकते हैं तो देखा जाए तो डोनेशन एंड चैरिटी, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो करिए साहब नोट डाउन, फोटो लोगे। और तो कोई खर्चा है नहीं इसमें नॉन ऑपरेटिंग में। ठीक है, डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गया, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, हाँ एक, अच्छा वो अपन ने लिख ही दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए फिर एक साथ ही फोटो ले लेना है ना, अगर साथ में लिख रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये हो गया बेटा अपना ऑपरेटिंग रेशो, जिसमें अपने ये तो हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात होगी। चलिए अब इनकम की भी बात कर लेते हैं। चलिए एक टॉपिक और रह रहा है इसमें, इनकम वाला भी ले लेते हैं। इनकम, जैसे एक्सपेंसेस को दो पार्ट कर रहे हैं, ऐसे इनकम के भी दो पार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम और एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम। चलिए ऑपरेटिंग इनकम की अगर बात की जाए तो क्या, ऐसी इनकम जो बिजनेस की मेन या फिर कोर एक्टिविटी से रिलेटेड हो। क्या बोला है कि ऐसी इनकम जो बिजनेस की मेन या फिर कोर एक्टिविटी से क्या हो बेटा, रिलेटेड हो। इसमें क्या क्या आएगा अगर देखे जाए तो इनके नाम ही तो याद रखने मेन अपन को। ऑपरेटिंग इनकम की अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा बेटा एक तो जो मेन कोर या बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो आइए लिखिए साहब इसमें, कमीशन रिसीव्ड हो गया और डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ये याद रखना। ठीक, डिस्काउंट अलाउड करते तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड है तो ये क्या है, अपनी ऑपरेटिंग इनकम है। अब बढ़ते हैं नॉन ऑपरेटिंग की तरफ। क्या है नॉन ऑपरेटिंग? ऐसी इनकम जो बिजनेस की मेन या फिर कोर एक्टिविटी से रिलेटेड ना हो। चलिए अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पहला, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट असेट्स,
और नॉन करंट एसेट में दोनों चीज आएगी, एक तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेटा, और एक आएगी अपनी फिक्स्ड एसेट्स। आगे इनकम रिसीव्ड ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आगे डिविडेंड या फिर रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ये मेरी क्या हो जाएगी बेटा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगी। ठीक है, चलिए ऑपरेटिंग हो गया है। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग रेशियो भी पूछे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी पूछे, तो एक रूल याद रखना कि ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है 100%। मान लो तुमने ये निकाल लिया कि ये 80% आया, तो बेटा ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 20%। यानी कि इन दोनों का टोटल कितना रहेगा, हमेशा 100% रहेगा। ठीक, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला अपन ने पढ़ लिया था पहले, तो वापस से मैं लिख देता हूं, वो भी इसी में आएगा, पर कल क्वेश्चन आए थे तो अपन ने वहीं पढ़ लिया था उसे। आइए अब कौन कौन से, 4 5वां फॉर्मूला होगा या छठा जो भी होगा, ठीक है। ROI, या इसे हम बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कल पढ़ चुके थे फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला था बेटा PBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड और इंटू 100। और एक फॉर्मूला है रिटर्न ऑन ओनर फंड। तो बेटा इसका ये जैसा फॉर्मूला आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक, अपॉन इक्विटी, जिसे हम शेयर होल्डर फंड बोलते हैं ना, तो मैं यहाँ शेयर होल्डर फंड यूज कर रहा हूँ वर्ड, अपॉन शेयर होल्डर फंड इंटू 100। डन है। तो बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की अपनी पूरी क्या होगी, ये बात खत्म हो गई है। आज जितने भी फॉर्मूले थे वो खत्म हो गए हैं। एक बार इसको नोट डाउन करो। कहां से स्टार्ट करा था आज अपन ने, अच्छा इतना पढ़ लिया आज अपन ने यार। चलो बेटा दिमाग में फिट कर लेना इन चीज़ों को, 1-2 बार वीडियो देखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, कोई इतना हार्ड नहीं है ये। आइए ये लीजिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, पहला पेज, ये उतारिए, फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट की बात है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। इसका लेने के बाद ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की चर्चा करी थी अपन ने, वो लो फोटो, लेते जाओ फटाफट, ये नोट डाउन करते जाओ। ये नेट प्रॉफिट का तो पूरा एक ही पेज पे आ जाएगा। ये लीजिए नेट प्रॉफिट रेशो, ये लीजिए, ये इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, कमीशन है, रेंट है और डिस्काउंट है। आगे बात करते हैं अपन ऑपरेटिंग रेशो की, तो पहले रेशो लिख लो, फिर एक्सपेंसेस की बात कर लेंगे ऑपरेटिंग की। ये ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला, अब ये एक्सपेंसेस मैं इनको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, है ना, एक ही पेज पे आ जाएंगे। ये लीजिए साहब, ठीक है, ये हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं।
इसी तरीके से ये ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बात कर लेते हैं। फिर ये लीजिए, चलिए इसके क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे बेटा। आज ये थ्योरी रेडी करना है, इन फॉर्मूलों को याद करना। वैसे ट्रिक मैंने बताई दी है तुम्हें,